हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। जितना भी मेंसुरेशन मैंने अभी तक पढ़ाया है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा आपको पता है कि मैं पहले आपको डेमो देता हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए और लास्ट में मैं उसका रिवीजन करवाता हूँ। रिवीजन पूरा जितनी भी थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, और रिवीजन में कंप्लीट रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। जो जो पॉइंट आपके काम के हैं वो आपको याद हैं या नहीं है वो आप लोग चेक करना। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है, पहली बार अगर ये वीडियो देख रहा है, तो ध्यान देना कि आपको ये जितने पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये आपको आते हैं या नहीं आते। अगर आपको नहीं आते तो आप लोग मेरे कंप्लीट वीडियोस देखिए। जिसने वीडियोस देख लिए हैं, ये पॉइंट कैसे आप लोग सोल्व करोगे, कैसे इसको आप लोग मतलब फाइंड आउट करोगे, कैसे प्रूव करोगे, वो चीज़ें अगर आपको आती हैं वीडियो देखने के बाद तो बहुत अच्छी बात है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। और अगर ये क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं तो फिर आप लोग एक बार वीडियोज़ वापस देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस वापस समझ में आए। पढ़ाने का तरीका इन दो चैप्टर्स का यही होता है, पहले आपको कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई जाए और उसके बाद उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए जाएं। तो अगली क्लास से मैं आपके लिए क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा। तो आज की क्लास में एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उसको, और सारे पॉइंट आपको आते हैं या नहीं आते वो चेक करते चलना। मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि आपको आते हैं या नहीं आते। ये जो 1 या सवा घंटे का जो वीडियो है ये आपके लिए कम से कम 6 या 7 घंटे या 8 घंटे का वीडियो होना चाहिए, जहाँ पर मैं पॉइंट बोलूँ पॉज करो, करके देखो आता है या नहीं आता। फिर आप लोगों को क्या करना है, अगला पॉइंट आता है टिक करो, नेक्स्ट पॉइंट आता है या नहीं आता, सारे कर करके देखो। तो ये एक वीडियो कम से कम आपका रिवीजन तो है ही, और ये आपके लिए जो मेरा 1 या सवा घंटे का वीडियो है ये आपके लिए कम से कम 8 या 9 घंटे का वीडियो होना चाहिए, और सारी की सारी चीज़ें आपको प्रूव करनी चाहिए। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था स्क्वायर, और कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ाई है। इसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपसे नहीं हो, आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। लेकिन कोशिश करना कि क्वेश्चंस आपसे हों और थ्योरी कंप्लीट आप लोग समझना। सबसे पहले मैंने पढ़ाया था स्क्वायर के बारे में। सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं, स्क्वायर के सिर्फ 4 पॉइंट पढ़ेंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, उसके एरिया क्या होता है, अगर डायगोनल क्या होता है, उसका एरिया साइड दी तो क्या होता है, और उसका एरिया डायगोनल दिया तो क्या होता है। 4 फॉर्मूले पढ़े और वो लोग सोचते हैं कि मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। लेकिन स्क्वायर आपको वो तो चीज़ें पता होनी चाहिए। एरिया का फॉर्मूला पता होगा, साइड स्क्वायर। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा 4 इंटू साइड। डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता होगा √2 इंटू साइड। और आप लोगों को एरिया का डायगोनल देकर अगर एरिया पूछे तो हाफ ऑफ डी स्क्वायर, ये 4 पता होंगे। लेकिन आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए। इसको सेंटर मानकर, ध्यान देना, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोगों ने खींचा। इसको सेंटर मानकर इस पॉइंट को 1/4 सर्किल। ऐसे विपरीत अपोजिट साइड जो वर्टेक्स है उसको सेंटर मानकर एक सर्किल खींचा ए रेडियस का। अगर साइड ए है तो इस लीफ का क्षेत्रफल कितना होगा, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर जिस स्टूडेंट को ये याद नहीं है वीडियो पॉज करो और करके देखो कि आंसर क्या आएगा। मैं आंसर बता नहीं रहा हूँ क्योंकि आंसर तो मैंने सारे के सारे बता ही दिए आपको, कंप्लीट थ्योरी पढ़ाई है। लेकिन ये आप लोग आएगा कितना, वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो। मैंने कहा मेरा जो ये 1 या 1.5 घंटे का वीडियो होगा ये आपके लिए कम से कम 8 या 9 घंटे का वीडियो होना चाहिए। जहाँ पर ये पॉज किया करके देखो, नहीं आए पीछे से रिवाइज करो। अगला मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से दूसरा पॉइंट यहाँ से, ये अगर साइड ए है तो स्क्वायर में मैंने आप लोगों को बताया इस प्रकार से चारों साइड्स पर अगर सेमी सर्कल, 2 इन पर और 2 इन पर अगर सेमी सर्कल बना दिए जाएं तो बताइए उनका एरिया, ये जो 4 लीफ बनी इनका क्षेत्रफल क्या होगा, इनका एरिया क्या होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों को ये वाला बताया। क्या आपको याद है, क्या याद नहीं है करके देखिए। मैंने कहा कि जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ वो आपको आते हैं तो भी करके देखो, नहीं आते हैं तो भी करके देखो। इसके बाद कभी भी आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं होगी मेंसुरेशन के, अगर ये आपने मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे अगर ईमानदारी से कर लोगे तो। देखिए अगला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया है कि इस प्रकार से ये कोई भी स्क्वायर है ए बी सी और डी। स्क्वायर में मतलब सिर्फ वो 4 पॉइंट नहीं कि एरिया पेरीमीटर ये क्या होता है, वो सिर्फ 4 पॉइंट नहीं पता होने चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए वो देखिए आप लोग। इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने एक ए अगर साइड है तो इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने एक सर्किल खींचा। ऐसे अब की बार अपोजिट को नहीं, इसके पास वाले को सर्किल सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया। तो इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, क्या आप लोगों को करना आता है क्या क्वेश्चन?
अगर इस वाले भाग का क्षेत्रफल आपको नहीं पता तो तुरंत आप लोगों को अभी पता है तो भी, नहीं पता है तो भी वीडियोस रोकिए और करने की कोशिश करो। अब मैंने कहा है ईमानदारी से अगर कर लोगे, मेरा ये वीडियो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे अगर करते चलोगे तो ये मैं पक्का आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपका मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन 10 आए तो 10, 8 आए तो 8, 9 आए तो 9, 11 आए तो 11, मेंस में सारे के सारे सही होंगे। और जितने भी सीडीएस का एग्जाम दो या कोई भी एग्जाम दो, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, मैंने कहा इस प्रकार से एक स्क्वायर है ए बी सी और डी, जिसकी साइड ए है, इसको सेंटर मानकर सेम वैसे ही इसको सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोगों ने ये बना लिया, इसको सेंटर पास वाले को सेंटर मानकर 1/4 सर्किल ये बना दिया। इसका एरिया के बाद इस वाले भाग का एरिया क्या होगा ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये इस प्रकार से कैसे आए वो सारा मैंने समझाया, पूरा बेसिक से मैंने बताया है। अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो अच्छे से अगर कर लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। मैंने कहा इसको सेंटर मानकर एक सर्किल खींच दिया, इसको सेंटर मानकर हम लोगों ने एक सर्किल खींच दिया 1/4 सर्किल। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, या इस वाले भाग का एरिया कितना होगा, ये आप लोगों को करना आना चाहिए। अगर नहीं आता तो वीडियो रोकिए और करने की कोशिश करो। क्या क्या पॉइंट मैंने बताए हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए, उनको आप लोग करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जब आप लोग करोगे, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद तो फिर इनको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। जो भी पॉइंट नहीं आ रहा है वो मेरे वीडियोस में आप लोग देखिए, प्रीवियस जितने भी मैंने आपका हो सकता है 33 या 34 नंबर वीडियो हो या 30 जो भी हो वो आप देख लेना। उससे पहले वाले सारे वीडियोज़ एक बार वापस देखो अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता तो। अगले पॉइंट पर आते हैं, आगे क्या क्या पता होना चाहिए। मतलब ये नहीं पता तो मैंने कहा, और पता है तो भी यही काम करना है आपको। कौन सा काम करना है, वीडियो रोकना है, पॉज करना है वीडियो को और तुरंत आपको एक क्वेश्चन करना है, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। और जैसे ये मेरी जो 1.5 घंटे की क्लास जो होगी वो अगर आपने कंप्लीट जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे अगर कर लोगे तो ये कोई भी एग्जाम देना, सीडीएस देना, एसएससी देना, या जहाँ मेंसुरेशन आता है कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। चाहे 17 मेंस के क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन करना। और मैं सारे के सारे इस वीडियो, कल से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करूँगा। आप खुद देखना कि क्वेश्चन आपको कितने आसान लगने शुरू हो गए। आपको क्या पता होना चाहिए, क्या आपको ये पता है क्या? और ये याद करवाए थे, बहुत अच्छे से याद करवाए थे मैंने, अगर आपको पता हो तो। मैंने कहा था इसको सेंटर मानकर एक सर्किल 1/4 सर्किल ये खींचा, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल ये खींचा, इस भाग का एरिया, इस भाग का एरिया, इस भाग का एरिया, ये अभी भी मैंने बताया जो आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर एक सर्किल बना दें तो उसकी रेडियस क्या होगी ये आपको पता है क्या, कितनी होगी? मैं अब आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैंने याद तो करवा दिए थे, बार बार मैंने बताया भी था, लेकिन अभी मैं आपको ये रिवाइज आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये आपको खुद को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो तुरंत आप लोग इस वीडियो को पॉज करो और करने की कोशिश करो। ये जो 1.5 घंटे का वीडियो है ये कम से कम 10-11 घंटे का वीडियो होना चाहिए, 9 से 10 घंटे का, जो 2-3 दिन में आपसे खत्म होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना और कंप्लीट करना इस वीडियो को। ये वाला जो वीडियो है इसको कंप्लीट करना ताकि आपको क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ये स्क्वायर है ए बी सी और डी, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया, इसको सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच दिया। यहाँ पर एक सर्किल अगर बना दिया जाए, उस वाले सर्किल की रेडियस क्या होगी अगर इसकी साइड ए है तो, इसकी साइड ए है तो इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी साइड अगर ए है तो इस वाले की रेडियस कितनी होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट देखिए, इस प्रकार से एक स्क्वायर बना दिया जाए ए बी सी और डी, ऐसा एक स्क्वायर बना दिया जाए और यहाँ से इसको सेंटर मानकर एक सर्किल ऐसे बना दिया, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल हम लोगों ने ऐसे बना दिया और यहाँ पर एक सर्किल अगर इस वाले भाग जो बचा ऐसा सर्किल बनाया जो तीनों को टच अगर करे तो इस वाले की रेडियस क्या होगी, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। अगला पॉइंट, ये आपको अगर नहीं पता, याद मैंने करवाए थे, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, याद तो करवाए थे, लेकिन अब आप लोग खुद करने की कोशिश करो। और जिसको नहीं आता, जो प्रीवियस मैंने 30-32 वीडियो जो आपको 30 या 32 वीडियोस दिए हैं उनको आप लोग देख लीजिए। मैंने आपको कहा, मैंने आप लोगों को बताया कि इस प्रकार से अपने पास ए बी सी डी एक कोई स्क्वायर है जिसकी साइड ए है, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल बना दिया, इसको सेंटर मानकर एक सर्किल बना दिया, ये यहाँ से यहाँ तक एक स्क्वायर बना दिया जाए, सर्किल नहीं अब की बार स्क्वायर बना दिया जाए तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ से इस प्रकार से अगर कभी भी हम लोग
इस प्रकार से अपने पास कोई भी स्क्वायर है ए बी सी और डी जिसकी साइड अगर ए है, इसमें मैक्सिमम रेडियस का अंदर की तरफ सर्किल और बाहर की तरफ सर्किल, वो आसान पॉइंट है, वो पता होंगे अगर आपने वीडियो देखें तो। मैंने कहा है कि इसके अंदर मैक्सिमम रेडियस का अगर सेमी सर्किल जो इस प्रकार से बनेगा, सारी कंडीशन मैंने बताई थी कि इस प्रकार से क्यों बनेगा, साइड पे नहीं बनेगा, डायगोनल पे नहीं बनेगा, इस प्रकार से बनता है। तो ये जो सेमी सर्किल बनता है मैक्सिमम रेडियस का, इसकी रेडियस क्या होगी ये भी मैंने आप लोगों को बताया। आपको पता होना चाहिए कि रेडियस क्या होगी, आती है तो भी, नहीं आती है तो भी। प्रत्येक पॉइंट के बाद आप लोग तुरंत वीडियो पॉज करो और तुरंत उसको करने की कोशिश करो। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियोस आपको देखने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। सिर्फ स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर में इतनी चीज़ें अगर आपको याद होंगी, इतना काम अगर आप लोग कर चुके होंगे, तो फिर स्क्वायर का किसी टाइप का कैसा भी क्वेश्चन बने वो आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट देखिए आप लोग आगे क्या क्या चीज़ें स्क्वायर में पता होना चाहिए, ताकि एसएससी या सीडीएस या रेलवे या बैंक जो भी क्वेश्चन पूछे वो आप लोग देखते ही सोल्व कर पाओ। उनके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे एक स्क्वायर है कोई भी ए बी सी डी जिसकी साइड ए है, इसको सेंटर मानते हुए एक सर्किल हम लोगों ने 1/4 ये खींचा। अपोजिट वाले को इसको सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींचा। इसको ए को सेंटर मानते हुए एक 1/4 सर्किल ये खींचा। चारों सेंटर्स को, चारों वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए एक एक सर्किल हम लोग खींचेंगे 1/4 सर्किल। इस बीच वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको ये पता होना चाहिए, स्क्वायर में ये कोई भी स्क्वायर जिसकी साइड अगर ए है, 1/4 सर्किल ये क्या, ये हम लोगों ने खींच दिया एक 1/4 सर्किल, ये चारों वर्टेक्स को सेंटर मानते हुए 1/4 सर्किल अगर खींच दिया तो इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस प्रकार से अगर कभी भी आपके पास आ जाए, ये साइड अगर ए है, इसको 1/4 सर्किल मानते हुए ये आप लोग 1/4 सर्किल मानते हुए ये आप लोग 1/4 सर्किल खींचिए। इसमें यहाँ पर अगर कोई भी सर्किल आप लोगों ने बना दिया, इसकी साइड देकर, इस वाले भाग की इस वाले साइड देकर आप लोगों से इसकी रेडियस फाइंड आउट करवा सकता है, आप लोगों से पूछ सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो तुरंत आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियोस 1 से लेकर पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, 1 से शुरुआत करो और 4-5 दिन में इनको देख डालो ताकि आपकी मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग हो जाए। ऐसा कोई भी, जितनी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें सीखोगे, फिर क्वेश्चंस में सीखोगे। एक बार ये सीरीज कर लो आप लोग, लगभग ये 45-50 जितने भी वीडियोज़, अभी नहीं पता कि टोटल कितने वीडियोज़ आने वाले हैं, आप लोग एक सीरीज़ ये पूरी कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो भी एग्ज़ाम दो, आगे दो उस वो बात तो अलग है, वो तो देना ही है। प्रीवियस किसी भी एग्ज़ाम का, किसी भी बुक का, किसी के नोट्स का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कीजिए, आप लोगों से 99% क्वेश्चन खुद से ही सोल्व हो जाएंगे। आप लोग कोशिश तो करो, लेकिन बार बार देखो उन वीडियोस को, आपसे खुद से। मैं इतना कंटेंट आपको दे रहा हूँ इस यूट्यूब पर कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस खुद ही कर पाओ। एक बार ये जो मैंने, हो सकता है 50 हो, 45 हो, 48 हो, मुझे नहीं पता अभी कितने वीडियोस आएंगे। एक बार ये पूरी सीरीज देखो आप, ज्योमेट्री की पहले देख लो, फिर मेंसुरेशन की देखो, और उसके बाद आज तक जितने एग्जाम्स हुए उनके क्वेश्चन, किसी भी बुक का, किसी भी नोट्स का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। लेकिन पहले थ्योरी देखो, फिर क्वेश्चंस देखो, कंप्लीट आपको अच्छे से आने चाहिए। वो देखो, ये इस प्रकार से है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कोई भी स्क्वायर है अपने पास, ए बी सी और डी, ये यहाँ से सेंटर मानकर एक 1/4 सर्किल हम लोगों ने ये खींच लिया। इसकी रेडियस ए है, इस वाले की रेडियस क्या होगी, ऐसा मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ से अपने पास इसकी रेडियस क्या होगी तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पर एक और सर्किल अगर बना दिया जाए तो यहाँ पर इस वाली रेडियस क्या होगी, आप लोगों से ये पूछ ले तो कैसे करोगे, आपको पता होना चाहिए। एक और भी अगर यहाँ पर बना दिया जाए, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, यहाँ तक आपको क्वेश्चन आने चाहिए। अगर स्क्वायर आपने इस टाइप से और इस स्टैंडर्ड से अगर पढ़ा है तो स्क्वायर का फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, शेडेड पार्ट वाला और आ जाए, दूसरा क्वेश्चन आ जाए, आप लोग उनको खुद ही सोल्व कर पाओगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये कम से कम पहले छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, अंदर की तरफ सर्किल बना दिया जाए पूरा कंप्लीट, बाहर की तरफ सर्किल बना दिया जाए, रेडियस डायगोनल की आदि, अंदर की तरफ बना दिया जाए रेडियस साइड की आदि, या उसके परिमाप का, उसके एरिया का, ये 4-5-6 फॉर्मूले रट लिए, फिर आप सोचते हो कि मेरे को स्क्वायर आता है, ऐसे नहीं आएगा।
अच्छे क्वेश्चंस अगर ये 17-18 पॉइंट आपने ईमानदारी से अगर किए हैं, और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन एक बार अगर इसको कर लोगे तो फिर आपका स्क्वायर का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओगे। नया क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो भी आपका दिमाग 100% चल जाएगा, लेकिन इनको ईमानदारी से कीजिए। चलो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपना सर्किल। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सर्किल या वृत्त। इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए। अब जैसे आपको पता है हम लोग आज की क्लास में रिवीजन कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या पता होने चाहिए। कुछ लोग सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी रेडियस आर है, डायमीटर है, ये चीज़ें याद कर लेते हैं। रेडियस है, डायमीटर है, सरकमफ्रेंस है, एरिया है। एरिया का फॉर्मूला याद कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। और उन लोगों को लगता है कि हाँ अब मुझे सर्किल आना शुरू हो गया सिर्फ, और पाई का मान भी वो याद कर लेते हैं 22/7, 22/7 या 3.14। और उन लोगों को लगता है कि सर्किल आना शुरू हो गया। इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पता होना चाहिए कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इसके इस वाले भाग का अगर कोई सेक्टर होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, या सेक्टर का पता है तो ये पता होना चाहिए कि इसका एरिया कैसे निकालते हैं अगर थीटा कोण दे दे तो, या एरिया कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है अगर ये इसकी यहाँ से यहाँ तक आर्क की लेंथ दे दे तो। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने जैसा पहले भी आपको स्क्वायर में भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, वीडियो को तुरंत पॉज करो और पॉइंट करने की कोशिश करो कि आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, वो आपको खुद को पता लग जाएगा। अगर कर पा रहे हो तो मेरे वीडियोस आपने अच्छे से देखे हैं, नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग वापस देखिए उनको। यहाँ पर और चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार से ये जो अपने पास सेगमेंट है, इस वाले सेगमेंट का एरिया क्या होगा अगर रेडियस और ये कोण दे दे तो इस वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आसान आसान पॉइंट ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, मेजर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। सर्किल में कौन कौन से पॉइंट, सिर्फ एरिया का और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला याद करके आप लोग ये नहीं समझ सकते कि हमें ये चीज़ें आ गई या याद हो गया। ये चीज़ें सिर्फ आपको नहीं पता, इतनी सी चीज़ों से नहीं पता लगेगा। कंप्लीट पढ़ोगे तो आप लोगों के पास फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग उसको खुद ही सोल्व कर पाओगे। क्या क्या पता होना चाहिए सर्किल में, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक सर्किल इस प्रकार से 3 इक्वल सर्किल अगर नज़दीक नज़दीक इक्वल रेडियस के अगर रख दिए जाएँ तो यहाँ बीच में अगर एक हम लोग सर्किल रखें छोटा सा, बीच में एक छोटा सर्किल रखें, दूसरे कलर से अगर मैं इसको बनाऊं ताकि आपको सही दिखाई दे, तो बड़े वाले की रेडियस देकर इस छोटे वाले के बीच में छोटा सा जो सर्किल बनेगा यहाँ पर तीनों को टच करते हुए ग्रीन कलर का, इसकी रेडियस पूछ सकता है। तीनों इक्वल रेडियस के 3 सर्किल हैं, इसकी रेडियस क्या होगी आपको पता होना चाहिए। वीडियो जैसे मैं बोलूँ पता होना चाहिए, वीडियो तुरंत पॉज करके देखो आपको आता है या नहीं आता। अगर आपको आता है तो आप लोग अच्छे से पढ़ाया वीडियो, नहीं आता तो पॉज करके वापस करो ताकि आप लोगों को सही समझ में आए। ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला जो लेसन है आपका 1-1.5 जितनी भी देर का बने, इसको आप लोग प्लीज़ ईमानदारी से करना ताकि आप लोग खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका और आप लोगों को मज़े भी आएंगे। आगे जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा मेंसुरेशन में मज़े आएंगे, आपको अच्छा लगेगा। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जब मैं आपको करवाऊंगा उस टाइम अगर ये चीज़ें आपको पता है। इस प्रकार से अगर कोई भी सर्किल इनके बाहर से बड़ा सर्किल रख दिया जाए, सीडीएस में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये वाला, अंदर की तरफ छोटा या 3 सर्किल के बाहर से बड़ा सर्किल रख दिया जाए, या एक बड़े सर्किल में 3 ऐसे छोटे सर्किल रख दिए जाएं, तो हम लोगों को रेडियस इसकी छोटे वाले की तीनों की रेडियस देकर बड़े वाले की पूछ सकता है, या बड़े वाले की रेडियस देकर छोटे वाले की रेडियस पूछ सकता है। ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे हम लोगों से एक तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, या ये क्वेश्चन 4 सर्किल का भी बन सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 4 सर्किल से भी बन सकता है। एसएससी और सीडीएस, रेलवे, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं इस प्रकार से भी बन सकता है सेम क्वेश्चन। अगर 4 इक्वल रेडियस के सर्किल रख दिए जाएं तो अपने पास बीच वाला ये वाला जो भाग होगा इसकी रेडियस क्या होगी, या इसके बाहर से एक बड़ा वाला सर्किल अगर रख दिया जाए, चारों को टच करते हुए एक सर्किल रख दिया जाए, तो बताइए इसकी रेडियस क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन ऐसे इनकी रेडियस जो ग्रीन वाला है, ब्लैक वाले की रेडियस देकर ग्रीन वाले की रेडियस आप लोगों से पूछ सकता है। दूसरा पॉइंट, और सर्किल में अगर ये नहीं पता तो इसकी रेडियस आर मानकर ये आप लोग तुरंत सोल्व करो। इनकी रेडियस आर मानकर अंदर वाले की रेडियस क्या होगी और छोटे वाले की रेडियस क्या होगी, फटाफट आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगर सारे वीडियोस देखें तो ये एक वीडियो जो मेरा है आपको बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन अगर ईमानदारी से मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे अगर करोगे तो ही सिखाएगा, नहीं तो नहीं सिखाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन बनता है, 3 सर्किल अगर रख दिए जाएं,
इस प्रकार से। अब की बार इनके बाहर से हम लोगों ने सर्किल नहीं रखा, इनके बाहर से एक रस्सी, बेल्ट या रिबन बांध दिया जाए। अगर सर्किल रखेंगे तो वो ऐसे इस प्रकार से आएगा, रस्सी अगर बांधेंगे सर्किल तो इस प्रकार से आएगा। इनके बाहर से अगर आप रस्सी बांधोगे, ग्रीन कलर से अगर मैं दिखाऊं, इनके बाहर से ऐसे रस्सी बांधोगे तो कुछ भाग तो फ्लैट होगा, सर्किल का तो पूरा ही ऐसे होगा। यहाँ से रस्सी बांधोगे तो कुछ भाग ऐसे सीधा जाएगा, फिर ये सर्किल के बाहर से ऐसे आएगा और फिर यहाँ से सीधी रस्सी ऐसे होगी। इस रस्सी की लंबाई क्या होगी, ये हम लोगों से पूछ सकता है। या अपने पास क्वेश्चन 4 का भी बन सकता है कि बताओ 4 इक्वल रेडियस के अगर सर्किल हैं, और ये करना जैसे मैं पूछता हूँ क्या होगा तो तुरंत वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन करने की कोशिश किया करो कि इसके बाहर से एक बेल्ट बांध दिया जाए या रिबन बांध दिया जाए या रस्सी बांध दी जाए तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। तो रस्सी जो आएगी यहाँ से तो वृत्त के तौर पर ऐसे सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होगी थोड़ी सी, तो फिर स्ट्रेट होगी, फिर सरकमफ्रेंस पर होगी, फिर स्ट्रेट, उस वाले की रस्सी की लंबाई क्या होगी ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कौन कौन से पॉइंट ये आप करो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ वीडियोज़ में, आंसर नहीं बता रहा हूँ। आंसर मैं बता दूंगा तो फिर तो ये वीडियोज कम से कम 12 या 13 घंटे का वीडियो तो यहीं बन जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ, काफ़ी 30-32 वीडियो में डाल चुका हूँ, जो कुछ वीडियोस तो आपके 50 मिनट 45 मिनट के भी हैं, तो पूरा का पूरा रिवाइज करने के बजाय आज रिवीजन में हम लोग ये देख रहे हैं आपको याद है या नहीं है। याद है तो भी करने की कोशिश करनी है, याद नहीं है तो भी करने की कोशिश करनी है। बार बार मैं एक ही चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को इस टाइप से, अगर आप लोगों को ये चीज़ें पता हो तो। देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपने पास इस प्रकार से, यहाँ 3 सर्किल, ये 3 सर्किल में मैंने काफ़ी बताया है और इनके क्वेश्चंस बनते हैं। या 3 सर्किल से बाउंडेड जो एरिया हो, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा मैंने पूछा है। अगर तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तीनों अगर अपने पास इक्वल रेडियस के सर्किल हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और अगर आप लोगों को याद हो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल भी बन सकता है यहाँ पर इस प्रकार से, तो उसके अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ये भी हम लोगों से पूछता है। जैसे इस प्रकार से ये यहाँ से यहाँ तक A है, B है और B, तो कभी कभार संख्याएं ऐसी देगा कि A प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस A प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर 2B के होल स्क्वायर के बराबर होगा। संख्याएं अपने पास इस प्रकार से मिलेंगी। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल देने के बाद, जरूरी नहीं हमेशा ही रेडियस इक्वल थे, यहाँ पर रेडियस अलग अलग देने के बाद भी इस वाले भाग का क्षेत्रफल हम लोगों से पूछ सकता है। ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, जो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया है, जो आपको पता होना चाहिए। और सर्किल में आप लोगों को क्या चीजें पता होनी चाहिए इस प्रकार से। और जैसे ही मैं बोलता हूं ये पता है या नहीं है, तुरंत वीडियो पॉज करो। मैंने कहा है मेरा तो ये 1.5 घंटे का या 1 घंटे सवा 1.5 घंटे का वीडियो है, आपके लिए कम से कम ये 10 या 12 घंटे का वीडियो होना चाहिए। कल की क्लास से मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा, वो आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आप लोग ये वाला वीडियोस ईमानदारी से देखना, मैं बार बार बता रहा हूँ ईमानदारी से करना। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये देखने का वीडियो नहीं है, ये आपके खुद करना है। इस प्रकार से अगर किसी भी सेमी सर्कल में, अर्धवर्त में, सेमी सर्कल में अगर अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए तो बताइए उसका एरिया क्या होगा। मैक्सिमम एरिया का अगर कोई भी ट्रायंगल बनाए तो उसका एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। या किसी भी सेमी सर्कल में, अर्धवर्त में अगर अपने पास एक स्क्वायर बना दिया जाए तो उसकी साइड, इसकी रेडियस देकर यहाँ से यहाँ तक इसकी साइड हम लोगों से ए का मान पूछ सकता है कि ए कितना होगा। रेडियस 7 या 10 कुछ दे देगा और ए का मान पूछ लेगा, या इसका एरिया हम लोगों से पूछ लेगा। रेडियस देकर मैक्सिमम अगर हम लोगों को रेडियस देकर मैक्सिमम अगर एरिया हम लोगों को का एरिया का रेक्टेंगल अगर चाहिए तो उसका एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। या ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे मैंने बताए थे। ये कोई भी अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेमी सर्कल अगर बना दिया जाए एक साइड पर तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। और छोटे छोटे पॉइंट्स तो थे ही जो आप लोगों को पता होने चाहिए, जो आप लोगों को याद होने चाहिए। ये आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये था सर्किल, पहले मैंने बताया स्क्वायर के बारे में, फिर सर्किल के बारे में। आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ट्रायंगल पर चलते हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कौन कौन से पॉइंट आपको याद होने चाहिए। तो ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे, ट्रायंगल में आप लोगों को पढ़ना चाहिए था कि सबसे पहले कि ट्रायंगल होता क्या है, इसके एरिया का फॉर्मूला। अगर स्केलन कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल,
न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट, ऑब्ट्यूज अधिक कोण त्रिभुज, या राइट एंगल ट्रायंगल समकोण, या समद्विबाहु, समबाहु या विषमबाहु। ऐसे अपने पास एंगल पर बेस्ड कौन कौन से होंगे और साइड पर बेस्ड कौन कौन से होंगे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये साइड अगर ए बी सी है तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, अगर स्केलर ट्रायंगल है तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। और ये चीज़ें वैसे पता रहती हैं लगभग स्टूडेंट्स को। हमें ये पता होना चाहिए कि अपने पास एक अगर साइड अगर ए है तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। ये चीज़ें आप लोगों को वैसे ही याद रहती हैं। कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को और इसमें याद होने चाहिए, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर की तरफ अगर एक स्क्वायर रख दें, अगर साइड ए पर एक स्क्वायर रख दें तो इसके एरिया का, इसके साइड, इसके अंदर एक स्क्वायर रख दें तो इसकी साइड का फॉर्मूला क्या होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। आज वो चीज़ें मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और वो अगर याद नहीं है तो आप लोग जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप लोग बार बार देखिए ताकि आप लोगों को पता लगे। स्केलर ट्रायंगल में और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोसाइन रूल क्या होता है, कोस का रूल क्या होता है, क्या याद है क्या आपको? साइन का रूल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके परिमाप का फॉर्मूला तो a प्लस बी प्लस सी आसान होता है। ये चीज़ें आप लोगों को, इसका कोसाइन रूल, इसका साइन रूल, ये पॉइंट आपको इसमें पता होना चाहिए। साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि अंदर की तरफ अगर एक सर्किल बना दें तो उसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा। अंदर की तरफ एक सर्किल बना दें तो स्मॉल आर क्या होगा, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, क्षेत्रफल अपॉन एस। ये आपको पता भी होना चाहिए और कैसे आया ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे बाहर की तरफ अगर एक हम लोग सर्किल बना दें तो इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया। ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को इसमें पता होने चाहिए कि परिवर्त की जो त्रिज्या है वो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया कैसे आया। ये परिवर्त की जो त्रिज्या है, सर्कम सर्किल की जो रेडियस है कैपिटल आर, ये हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए स्केलर ट्रायंगल में। ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल अगर है, इसको बेस लेकर हम लोग यहाँ पर इसको जो एक अपने पास जो स्क्वायर का एक जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल का एक वर्टेक्स लेकर ऐसे स्क्वायर बना दिया जाए तो इस स्क्वायर की साइड क्या होगी। या एक बार इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग वापस बना लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या साइड पता है क्या, नहीं पता तो आप लोग इसको वापस प्रीवियस वीडियोज़ को वापस देखिए बार बार। और अगर ये चीज़ें आप लोगों को पता है तो फिर आप लोग यहाँ पर इसका आंसर लिखिए। मैंने कहा है कि आज का जो, बार बार मैं बता रहा हूँ, आज का जो वीडियो है वो ये मेरा वीडियो 1 से 1.5 घंटे का जो वीडियो आपके लिए 9 या 10 घंटे का होना चाहिए। और ये अगर एक बार आपने ईमानदारी से किया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेंसुरेशन में। इसके बाद कल से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे, कल के वीडियो से क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। 1-2 वीडियो बाकी हैं थ्योरी के, वो मैं बाद में बताऊंगा, बाद में बनाऊंगा। 1-2 वीडियोस बाकी हैं जो हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी कल से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। आज ये आप लोग देख लो, कुछ वीडियोस कुछ पॉइंट्स बाकी हैं वो बाद में हम लोग फिर पढ़ेंगे, बाद में डाल दूंगा मैं आपके लिए। यहाँ पर अगर हाइपोटेनस पर कभी भी एक स्क्वायर बनाया जाए तो इसकी साइड क्या होगी, और ये सारे पॉइंट मैंने समझाए हैं। आप लोग यहाँ पर तुरंत जैसे ही मैं पूछता हूँ इसकी साइड क्या होगी, वीडियो पॉज करो और तुरंत आपके इससे 2 पॉइंट होंगे। एक तो आपके नोट्स भी अच्छे से बन जाएंगे और दूसरा जो भी मेन पॉइंट होंगे वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता होना चाहिए कि अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दें तो उसकी रेडियस क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है। बाहर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दें, सर्कम सर्किल बना दें, परिवर्त अगर बना दें तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं देखिए आप लोग। राइट एंगल जो है अपने पास, इसमें पता होना चाहिए आपको कि यहाँ पर एक इस प्रकार से एक सर्किल बना दिया, ये यहाँ पर एक और सर्किल बना दिया। इन दोनों सर्किल की रेडियस देखकर ये 12 है और ये मान लीजिए अपने पास 3 है। उसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोगों से एरिया पूछा जा सकता है। या अपने पास इस प्रकार से इन दोनों का यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब की बार तो ये तो अपने पास एक तो ऐसा सर्किल था जो तीनों को टच करते हुए और एक छोटा सर्किल है। यहाँ पर 2 समान सर्किल अगर रख दिए जाएं बेस पर और इसका बेस और हाइट देकर इन छोटे सर्कल की रेडियस हम लोगों से पूछी जा सकती है। और क्वेश्चन कैसे बन सकता है, जैसे ये पता होना चाहिए आप लोगों को, ये बेस और हाइट कोई भी मानो और इसकी रेडियस फाइंड आउट करो आप लोग। ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आप हाइट पर रख दें, अगर 2 जरूरी नहीं 2 ही रखो, 3 रख दो, यहाँ पर 4 रख दो, ऐसे सर्किल अगर रख दिए जाए तो बताओ इसका बेस और हाइट दे देगा। और ये जो 4 सर्किल रखे इसमें प्रत्येक की रेडियस हम लोगों से पूछ सकता है। क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं अपने पास कि जैसे यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनस पर अगर 2 सर्किल,
ये तो बेस पर रखा, ये अपने पास यहाँ पर रखा, हाइट पर रखा, यहाँ पर हाइपोटेनस पर 2 सर्किल अगर रख दिए जाएं तो बताइए उसकी रेडियस क्या होगी। बेस और हाइट दे देगा और इस वाले की रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा। ऐसे छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस बनते हैं जो आप लोग तभी कर पाओगे जब ये क्वेश्चंस किए हुए रहेंगे। जैसे और पॉइंट मैंने ऐसे समझाए थे, इसमें ऐसे बताए थे, आप लोगों को याद आएगा। देखिए जब आप लोग रिवीजन करोगे तो आपको पता लगेगा कि इसके हाइट पर ऐसे अगर हम लोग एक सर्किल रख दें, सेमी सर्किल, अब की बार ये अपने पास बेस है, ये अपने पास हाइट है, अगर यहाँ पर हम लोग सेमी सर्किल रख दें तो इस सेमी सर्किल की रेडियस क्या होगी, फाइंड आउट करो बी और एस के टर्म्स में। जैसे हम लोग इस पर रख दें, इस प्रकार से एक सेमी सर्किल अगर रख दें तो इसकी रेडियस क्या होगी इस सेमी सर्किल की। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस प्रकार से हम लोगों से पूछ सकता है कि हाइपोटेनस से अगर कोई सेमी सर्किल बना दिया जाए इस प्रकार से तो इसकी रेडियस क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पता होने चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल में ये इतने पॉइंट्स अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग समझना कि आपको आता है, और ये अगर पॉइंट आपको नहीं पता तो आप समझ लेना कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आ रहा। 2 वीडियो मैंने डाले थे राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, उसको आप लोग, या एक डाला था या 2 मुझे याद नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिए और उनको अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, सीख लीजिए, उनके जितने भी पॉइंट्स हैं उनको याद कर लीजिए कि जल्दी आप लोग कैसे करोगे। दूसरा इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, अगला पॉइंट ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है, यहाँ पर इसके अंदर की तरफ सर्किल रख दिया जाए, उसकी रेडियस तो मैं बता चुका हूँ। एक और रख दिया जाए, एक और सर्किल यहाँ पर, एक और सर्किल यहाँ पर रख दिया जाए, तो ये मैंने बताया था कि इनकी रेडियस का रेशियो 1:3, 1:3, 1:3 ऐसे चलता रहता है। ये अगर 27 है तो इसकी रेडियस होगी 9, इसकी रेडियस होगी 3, और छोटा रख दिया जाए 1, और छोटा रख दिया जाए 1/3। ये क्यों होता है, कैसे प्रूव करोगे, ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल में कुछ लोग क्या करते हैं कि समबाहु त्रिभुज में एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, वो इसको याद कर लेते हैं और बस उनको लगता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल खत्म। सिर्फ इतने से पॉइंट से नहीं होना चाहिए, पूरा बेसिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आज का जो वीडियो, जो मेरा 1.5 या जितने घंटे का वीडियो है, 1 या 1.5 घंटे का, आपका ये जो टाइम होना चाहिए कम से कम 10 घंटे आपको करना है ईमानदारी के साथ। जितने पॉइंट्स मैं पूछ रहा हूँ वो सारे के सारे करने की कोशिश करना। नहीं आते तो आप लोग एक बार थ्योरी को वापस देखो, ताकि कल से जब मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँ तो आप लोग उनको अच्छे से समझ पाओ। इसके अंदर समान सर्किल अगर रख दिए जाएँ इस प्रकार से, 6 इक्वल सर्किल अगर रख दिए जाएँ, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 6 सर्किल अगर रख दिए जाएं ऐसे, है ना, थोड़ा सही बना लेना डायग्राम, जल्दीबाजी में मैंने थोड़ा सा इस प्रकार से बना दिया है। ये 6 सर्किल अगर रख दिए जाएं तो बड़े वाले की साइड देकर छोटे वाले की इन सर्किल की रेडियस पूछ सकता है, या रेडियस देकर इसकी साइड या परिमाप या क्षेत्रफल कुछ भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। इसके अंदर की तरफ स्क्वायर अगर बनाया जाए, वो हम लोग कर चुके हैं कि इसके अंदर स्क्वायर बना दिया जाए, उसके साइड क्या होगी वो चीज़ें हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल में देख चुके हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको ये भी पता होना चाहिए कि अंदर कोई पॉइंट है, परपेंडिकुलर अगर डालें हम लोग P1, P2 और P3, तो इससे रिलेटेड साइड क्या होगी, इससे हाइट कैसे निकालोगे, हाइट कितनी होगी, अगर P1, P2, P3 दे दे तो हाइट कितनी होगी, साइड कितनी होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कौन से पॉइंट हैं, जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप लोगों को ये पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज में अगर अपने पास यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल में कभी भी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर साइड 4, ये डिस्टेंस दी हुई, कोई भी पॉइंट है 4, ये 5 और ये अगर 6 दी हुई है, तो फिर इसका एरिया कितना होगा, इस समबाहु त्रिभुज का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। साथ ये भी पता होना चाहिए आपको कि ट्रायंगल की तीनों मीडियंस अगर दे दे आप लोगों को, एक दे दे हम लोगों को M1, दूसरा दे दे हम लोगों को M2 और तीसरी मीडियन अगर दी हुई है, माध्यिकाएँ आप लोग जानते होंगे, मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को, ज्योमेट्री बहुत डीप से पढ़ाया था, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो आया कहाँ से, ये इनटू क्यों होता है, एरिया का फॉर्मूला ये बना कैसे, ये आपको पता होना चाहिए। स्केलर ट्रायंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है S, S-A, S-B, S-C, वो मैंने टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिया था कि वो कैसे बना। इसके जो स्केलर ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, जो हीरोज फॉर्मूला होता है S, S-A, S-B, S-C, ज़्यादा काम का था नहीं, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि सर आप टेलीग्राम के लिंक पर डाल दीजिए, तो ये प्रूव करके मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है, अब जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर कई बार अच्छे क्वेश्चंस भी मिलते हैं
और PDF में वहाँ पर प्रोवाइड करवाता हूँ क्वेश्चंस की। तो ये था अपना ट्रायंगल में जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। और 2D अगर देखोगे आप लोग तो 2D में सिर्फ ये 3 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्क्वायर, सर्किल और उसके बाद अपने पास ये जो ट्रायंगल जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं अपने पास वो इंपॉर्टेंट तो हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है, लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो चलो ट्रायंगल के बाद अगला पॉइंट मैं आप लोगों को समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्वाड्रिलेटरल्स पर हम लोग चलते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वाड्रिलेटरल में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स, लेकिन प्रत्येक पॉइंट आया कहाँ से वो आप लोग खुद करना, अभी करने की कोशिश करना। जब भी मैं कुछ भी पूछता हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए क्यों आया, A B ये एक्स और वाई। अगर कभी भी हम लोगों को ABD ट्रायंगल और CBD ट्रायंगल के ऊपर वाले त्रिभुज और नीचे वाले त्रिभुज के एरिया का रेशियो पूछे तो A/B होगा। इधर वाले ट्रायंगल ये वाला, एक तो ABC और दूसरा ABD, ये नीचे वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछे तो वो Y/X होगा, Y/X होगा। इधर वाले का एरिया नीचे वाले का एरिया पूछे तो A/B होगा, उसके एरिया और इसके एरिया का रेशियो पूछे तो Y/X होगा। क्यों होगा, कैसे आया, वो आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। क्वाड्रिलेटरल मैंने काफ़ी अच्छे से, काफ़ी बेसिक तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपने पास यहाँ से दोनों डायगोनल्स अगर मिला दिए जाएँ, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, तो A1 इंटू A3 का क्षेत्रफल बराबर होगा A2 इंटू A4 के एरिया के बराबर होता है। ये पॉइंट भी मैंने बताया। कैसे आया आप लोग करने की कोशिश करो। जब भी मैं कोई भी पॉइंट इस क्लास में, रिवीजन आप लोग ईमानदारी से करना, जब भी मैं बोलता हूँ कि ये कैसे आया आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और ये चीज़ें अगर बेसिक से देख लोगे, आप लोगों को अगर पता लग गया तो फिर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस देखना कल की क्लास से जो मैं शुरुआत करूँगा। कल मेंसुरेशन के क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे हम लोग और फिर इसके जो थ्योरी के जो 2 वीडियो हैं वो मैं बाद में बनाऊंगा आपके लिए। पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर कोई भी चतुर्भुज अपने पास है A, B, C और D, ये पॉइंट आप लोगों को पता होने चाहिए। इसका मिड पॉइंट ये M मान लो और इसका मिड पॉइंट N मान लो। अगर यहाँ से इसको मिला दिया जाए और इसको इस प्रकार से N से मिला दिया जाए, मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो याद रखना इसका जो भाग का क्षेत्रफल है, ये मान लो S1 है, ये मान लीजिए S2 है, ये S3 है और ये S4 है। S1 प्लस S2 का एरिया बराबर होगा S3 प्लस S4 के एरिया के। ये पता होना चाहिए आपको, याद तो होना ही चाहिए। अब यहाँ आप लोग जैसे मैं बोलता हूँ ये याद होना चाहिए, तुरंत करने की कोशिश करो ये क्यों आया। अगर नहीं पता तो मेरे वीडियोस देखिए, आपको मेंसुरेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। जैसा मैंने थ्योरी पढ़ाया है और जैसा मैंने मेंसुरेशन का आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ऐसे अगर एक बार कर लोगे तो किसी भी स्टूडेंट का कोई पॉइंट नहीं बचेगा। और चीज़ें छोड़ दोगे, ये नहीं हो रहा सर, ये नहीं कर पाऊंगा, ये हो गया, वो हो गया, बहाने बनाओगे, तब तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। इसका मिड पॉइंट M है और इसका मिड पॉइंट N है। ध्यान रखना इस वाले भाग का क्षेत्रफल ये A मान लो और इस वाले भाग का क्षेत्रफल ये B मान लीजिए और बीच वाला अल्फ़ा है। अल्फ़ा बराबर होगा ऑलवेज A प्लस B के। कैसे होगा आप लोग करने की कोशिश करो। रिजल्ट्स मैंने बताए हैं और जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने करवाने की कोशिश की थी कि ये कहाँ से आया, कैसे प्रूव करोगे, वो चीज़ें मैंने बताने की कोशिश भी की है, सिखाने की मैंने कोशिश की है। तो आप लोग जो मैंने सिखाया है उसको बार बार करने की कोशिश करो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। ये रिजल्ट्स तो याद रखनी ही है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये आया कहाँ से। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ये अपने पास इसका मिड पॉइंट A, B, C और D, ये अपने पास इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मिला है, ये मिड पॉइंट P मान लो, इसका मिड पॉइंट Q मान लो, इसका मिड पॉइंट R मान लो और ये मिड पॉइंट S है। यहाँ पर इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर S1 है और ये S2 है, ये S3 है और ये S4 है, तो याद रखना S1 प्लस S2 बराबर होता है S3 प्लस S4 के। ये चीज़ें याद है तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो ये पॉइंट याद है तो आप आधे सेकंड में भी कर पाओगे, नहीं याद तो फिर आपको टाइम लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ABCD में अगर मिड पॉइंट से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के A, B, C और D, ये इसका मिड पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट Q है, ये R है और ये S है, तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिला दें
तो इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल ये मान लो A है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल मान लो B है, ये मान लो C है और ये मान लो D है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर अल्फ़ा है तो A प्लस बी अल्फ़ा बराबर होगा किसके, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी के बराबर होगा। ऐसे एक दो रिजल्ट्स मैंने और बताए थे आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल सिर्फ होता क्या है यही नहीं पता होना चाहिए, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एरिया का फॉर्मूला तो आप लोगों को याद ही है, एक डायगोनल अगर दे तो हाफ इंटू उस डायगोनल पर दो तो परपेंडिकुलर और इंटू उनके मध्य जो डायगोनल दिया हुआ है डी, वो इसके एरिया का फॉर्मूला होगा। तो ये था अपने पास क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। अब इसके जो प्रकार हैं हमारे पास रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। वो जो पॉइंट मैंने बनाए थे रोम्बस थे उसको चलो हम लोग रिवाइज करते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना है रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम लोग देख रहे हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल या आयत है ना, हिंदी मीडियम, इसको मैंने पढ़ाया था। ऐसे कोई भी आकृति, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बताए थे। देखो अकेला अगर ये आप लोग वीडियो देख रहे हो तो पहले की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे पॉइंट मैंने बताए थे, दोनों डायगनल्स खींच दिया जाए, डायगनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, एरिया 4 बराबर बराबर भागों में बांटता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन में बता रहा हूँ। बाकी आपको कंप्लीट अगर रेक्टेंगल देखना है तो मैं कम से कम 32 या 33 लेसन डाल चुका हूँ, उनको आप लोग देखिए। कंप्लीट अगर मेंशुरेशन का आपको थ्योरी देखनी है तो फिर अगली क्लास से कल 3D के हम लोग करेंगे। 3D के क्वेश्चंस हम लोग 3D का रिवीजन करेंगे और फिर परसों से हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। बीच में जो अपने पास 2 वीडियो जो बचेंगे वो मैं बाद में कभी थ्योरी के अपलोड करूँगा आपके लिए थोड़े दिन बाद। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, सिर्फ इतना अगर पता है कि आप लोगों का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L इंटू बी। पेरीमीटर या परिमाप का जो फॉर्मूला होगा वो 2 इंटू एल प्लस बी। और इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होगा वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये 3 चीज़ें पढ़कर फिर लगता है कि रेक्टेंगल मेरे को तो आने लग गया। तो ऐसे रेक्टेंगल नहीं पढ़ते। रेक्टेंगल जो करने का तरीका होगा, रेक्टेंगल पढ़ने का जो तरीका होगा उसमें सारे पॉइंट्स आपको ये तो पता होना ही चाहिए। ये तो आसान है, ये तो अपने जो छोटे एग्जाम दोगे एलडीसी वेलडीसी उनमें भी नहीं आते इतने तो कि आपको ये दे दिया ये 8 है और ये 3 है तो बताओ एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप लोग ध्यान रखना, रेक्टेंगल में चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये अगर कभी भी ये x है और ये 2x है, अगर ये 1:2 ये वाला जो क्वेश्चन बनता है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ये 1:2 के रेशियो में ही बनता है। वो कहेगा इसको व्यास मानते हुए एक सर्किल इस प्रकार से खींच दिया जाए और ऊपर वाले को व्यास मानते हुए एक सर्किल इस प्रकार से खींच दिया जाए, तो इस वाले का बीच वाले का ये जो बना इसका एरिया क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछ सकता है। तो बताओ कितना होगा। ये आप लोग मान लो 14 है, ये मान लो 28 है, तो बताइए कितना होगा। करने की कोशिश करो। मेरा जो 1 या सवा घंटे का या 1.5 घंटे का जो वीडियो है, सवा घंटे का जो वीडियो है, वो आपके लिए जो वीडियो होगा वो कम से कम 7 या 8 घंटे लग जाएंगे अगर आप इसको ईमानदारी से इसको अगर सोल्व करोगे तो। प्रत्येक कैसे आया, प्रत्येक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो पीछे से देखिए कि रेक्टेंगल मैंने कहाँ पढ़ा है, वो वीडियो एक बार रिवाइज करो आप लोग। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से है कि ये अपने पास अगर 14 है, ये 28 है, 1:2 के रेशियो में बनता है। तो यहाँ से एक सर्किल ऐसे बना दिया जाए, सेमी सर्कल, और एक इस प्रकार से बना दिया जाए, तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये इस वाले भाग का एरिया क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा सकता है। इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है, ये वाले भाग का, इस वाले भाग का जो क्षेत्रफल है ये क्या होगा, ये भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अगर ये नहीं आती तो आप लोग मेरे वीडियोस जो मैंने बताए थे पहले उनको कंप्लीट देखिए। तो रेक्टेंगल में सिर्फ 3 फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा। ये पॉइंट्स आप लोगों को इस टाइप से किए हुए होने चाहिए ताकि शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चंस जब आपके सामने आए तो आप लोग उसको तुरंत खुद ही कर पाओ, सोल्व कर पाओ। देखो नेक्स्ट अपने पास इस प्रकार से है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ अगर दी हुई है आप लोगों को L और B, यहाँ से एक सर्किल बना दिया जाए तो इसके इन 3 साइड्स को टच करे, और यहाँ पर एक छोटा सर्किल अगर और बना दिया जाए तो इसकी रेडियस बताइए क्या होगी। ऐसा हम लोगों से L और B का मान देकर ये पूछ सकता है। करो, अभी करने की कोशिश करो। कैसे आया होगा इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जैसे अपने पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे वो ऐसे कहेगा कि एक अपने पास L और B दिया हुआ है, एक की रेडियस यहाँ पर दे देगा, ये टच नहीं कर रहा। टच कर रहा होता तो कैसे करना है वो मैं बता चुका हूँ, यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। ये रिवीजन चल रहा है और आप लोग इसकी रेडियस हम लोगों को दे देगा, एक की रेडियस देकर ये दूसरा जो बनेगा इसकी रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा।
एक की रेडियस देगा और दूसरा जो छोटा सर्किल बनेगा इसकी रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा। यहाँ अपने पास इसकी रेडियस पूछेगा, यहाँ अपने पास एल बी ये रेडियस देनी जरूरी नहीं है, ये बी की आधी होगी, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आसान क्वेश्चंस जो होते हैं वो बनते हैं, लेकिन अचानक जब आपको अज्ञात क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाते हो। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, स्क्वायर के अंदर एक सर्किल है, तो स्क्वायर के अंदर जो सर्किल होगा मैं बता चुका हूँ सभी पॉइंट्स को टच करेगा, सभी साइड्स को टच करेगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दिया जाएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 20 और 10 है। तो बताओ रेडियस क्या होगी, इस सर्किल की रेडियस क्या होगी या स्क्वायर की साइड क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस बना सकता है, बताओ क्या होगी। तो तुरंत आप लोग, मैंने जैसे ही कहा 1-1.25 घंटे का जो वीडियो है आपके लिए, जो वीडियो होगा वो कम से कम 7 या 8 घंटे का होगा अगर आप लोग इसको सही तरीके से करोगे तो। जैसे हमें पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल में अपने पास अंदर कोई पॉइंट हो या बाहर कोई पॉइंट हो। ये इस प्रकार से अंदर की तरफ पॉइंट हो या बाहर की तरफ पॉइंट हो, पी ए स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर बराबर होगा पी बी स्क्वायर प्लस पी डी स्क्वायर के। ऐसे ही A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ये P पॉइंट बाहर भी हो सकता है, इसके लिए ध्यान रखना। इसके लिए PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। 4 में से कोई 3 देगा, चौथा पूछेगा, तो ये बाहर भी हो सकता है, इसके लिए ध्यान रखना। अगला जो बता रहा हूँ उसके लिए अंदर ही होगा, तो A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, A2 प्लस A4 के एरिया के बराबर होगा। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को A1 प्लस A3 का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, A2 प्लस A4 के। रेक्टेंगल में चीज़ें याद तो होना ही चाहिए, लेकिन ये आया कहाँ से ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कहाँ से आया, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, इसको कैसे करोगे, पहले जो पॉइंट बढ़ाए 2-3 वो आप लोग कैसे करोगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो आप लोग रिवीजन अच्छे से करो, नहीं तो आप लोग 10 में से 7-8 क्वेश्चन ही कर पाओगे। 2-3 क्वेश्चन आप लोग मेंस का जब देने बैठोगे तो 2-3 क्वेश्चन, या CDS का जब देने बैठोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 2-3 क्वेश्चन छूट जाएंगे अगर ये चीज़ें आपकी नहीं पढ़ी हुई हैं तो। अगला ये था रेक्टेंगल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ट्रिपेजियम की, अगर बात करें तो ट्रिपेजियम में काफ़ी सारे पॉइंट्स बने। ट्रिपेजियम सबसे पहली बात होता क्या है, ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ऐसा कोई भी चतुर्भुज जिसकी 2 साइड तो पैरेलल हो और 2 साइड पैरेलल नहीं हो, ट्रिपेजियम होगा। हमें पता है कि इसको इससे मिला दिया जाए, तो ये वाला अगर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो ये भी A2 ही होगा। इस वाले भाग का क्षेत्रफल इस वाले भाग के एरिया के बराबर होगा, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो A2 स्क्वायर बराबर होता है A2 इंटू A2, मतलब दोनों का गुणनफल बराबर होगा किसके, A1 इंटू A3 के। पहले तो ये बराबर क्यों होता है ये करना है, फिर ये कैसा है ये आप लोगों को करना चाहिए। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये साइड अगर अपने पास C है, ये साइड A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो दोनों डायगोनल्स D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा हमेशा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB के। ये अपने पास डायगोनल जो होते हैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2AB के बराबर होगा। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, कहाँ से आया ये आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ये डायगोनल जो दोनों डायगोनल्स होते हैं उन दोनों के स्क्वायर का सम C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ AB के बराबर होगा। ये ट्रिपेजियम में आप लोगों को पता होना चाहिए। ट्रिपेजियम में ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस प्रकार से ये अगर मिड पॉइंट है तो इसको इससे अगर मिला दें तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल टोटल का हाफ होगा। ऐसे भी 2-3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे, इसका टोटल का एरिया A माने तो ये अपने पास होगा A/2। ट्रिपेजियम की खूब सारी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं ये आप लोगों को याद होने चाहिए, जिससे आप लोग क्वेश्चन आसानी से और जल्दी कर पाओ और जिससे आपका बेसिक भी क्लियर होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे ही मैं पूछता हूँ ये कैसा है, आपको ये प्रूव करना है तुरंत कि ये आया कैसे। और भी पॉइंट ऐसे बताए थे, ये चीज़ें अगर नहीं याद तो एक बार वो वीडियो आप लोग देखिए ट्रिपेजियम वाला। एक पैरेललोग्राम के बारे में भी, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज, ये देखिए पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम की प्रत्येक कोण, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे प्रत्येक अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल होती हैं, अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये चीज़ें आपको पहले से पता होंगी क्योंकि वो आसान है। अगर बेसिक सही नहीं है तो ये वीडियो मत देखो, ये वीडियो तब देखो जब पहले जो 31 या 32 जो लेसन में डाल चुका हूँ उनको अगर अच्छे से देख लिया है, अगर वो समझ में आ गया तो ये वीडियो आपके काम का होगा। यहाँ पर अपने पास ये अंदर की तरफ हमें पता है कि A1 प्लस A2 का क्षेत्रफल, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हमें पता होना चाहिए A1 प्लस A3 बराबर होगा A2 प्लस A4 के। कैसे आया ये आप करने की कोशिश करो।
यहाँ पर जो अपने पास पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है और एक अपने पास रोम्बस, दोनों मैंने साथ ही पढ़ाए थे अगर आपको याद हो तो कुछ तो आसान प्रॉपर्टीज़ थी, एकदम आसान। रोम्बस में मैंने एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताई थी कि ये साइड अगर बी है, ये साइड अगर सी है, इसके अंदर की तरफ अगर कोई ट्राइंगल के अंदर की तरफ अगर कोई रोम्बस बना दिया जाए तो इसकी साइड क्या होगी, बताओ क्या होगी। अगर नहीं याद, इसका मतलब आपने मेरा जो लेसन में डाल रहा हूँ वो अच्छे से नहीं पढ़े हैं। और जैसे ही थ्योरी और क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कंप्लीट कंटेंट दे रहा हूँ मैं आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी आप लोगों को नहीं आता इस चैनल पर आकर आप लोग देख सकते हो। ये चैनल हम लोगों ने बनाया इसलिए है ताकि जो भी पॉइंट, जो भी आपको प्रॉब्लम आए तुरंत आप आओ और इस चैनल पर आपके वो पॉइंट या वो डाउट क्लियर हो जाए। ये क्या होगा, लेकिन ये तब कर पाओगे जब आप लोग उन क्वेश्चंस या पहले वाले लेसन्स को अगर अच्छे से देखोगे तो साइड क्या होगी, जब अपने पास इस प्रकार से अंदर की तरफ अगर एक रोम्बस बना दिया जाए उसकी साइड क्या होगी, रोम्बस के अंदर की तरफ अगर कोई सर्किल बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए। रेडियस क्या होगी, चलो करने की कोशिश करो, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज की, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने कहा है आपको, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज तक नहीं आया लेकिन आगे आ सकता है, ए बी सी और डी। तो अपने पास इसके दोनों डायगोनल्स अगर D1 व D2 हैं तो D1 इंटू D2 बराबर होगा अपने पास AC प्लस BD के। कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे सोल्व करोगे आप लोग, करने की कोशिश करो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्या बताया था, क्या क्यों होता है, करने की कोशिश करो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मैंने ये बताया था चक्रीय चतुर्भुज में कि इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और S माइनस D। S क्या है यहाँ पर, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा। S जो अपने पास A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का आधा है, ये अपने पास S का जो सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप एरिया सॉरी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। चक्रीय चतुर्भुज अपने पास ये दोनों पॉइंट कहाँ से आए ये याद रखना। कुछ पॉइंट्स मैंने इस प्रकार से बताए थे, स्पेशल कंडीशन अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ये दोनों अगर A B C और D अगर P पर काटें तो बताओ AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, इधर नीचे लिख देता हूँ मैं ना, यहाँ लिख देता हूँ AB स्क्वायर AP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर की टर्म्स में बताओ 4R स्क्वायर होगा। मैं बता देता हूँ कैसे है वो, करने की कोशिश करो, या क्या होगा खुद करने की कोशिश करना। या अपने पास R परिवर्त की त्रिज्या ये कितना होगा ये मुझे बताओ। इसको मैं मिटाता हूँ एक बार, देखो आप लोग मुझे ये बताइए AB स्क्वायर ये अपने पास इस प्रकार से, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप लोग मुझे बताइए। चारों जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स अगर 90 डिग्री पर काटें तो दो प्रॉपर्टीज मैंने बताई होगी, AP स्क्वायर प्लस CP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। R यहाँ पर परिवर्त की त्रिज्या, तो ये साइड देकर रेडियस पूछ सकता है, ये लेंथ देकर। या दूसरा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर क्या होगा, R स्क्वायर की टर्म्स में कितना होता है, ऑप्शन दे देगा 4R स्क्वायर, 8R स्क्वायर, 5R स्क्वायर या 10R स्क्वायर, बताओ कितना होगा, चार ऑप्शन दे दिए। तो ये चीज़ें की भी होंगी, याद होंगी तो आप लोग कर पाओगे। चलो इसको करने की कोशिश करो कि क्या होगा। नहीं आता तो वीडियोस आप लोग देखिए, तुरंत जैसे मैं बोलता हूँ कि क्या होगा आप लोग उसको तुरंत मुझे बताया करो। एक मैंने बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल मैंने बताया था। बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके बाहर की तरफ भी एक सर्किल हो। ये एसएससी में नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन कैट वेट के एग्जाम अगर आप लोग दोगे या सीडीएस वगैरह में कभी कभार बाइसेंट्रिक क्वाड्रिलेटरल नाम आ सकता है, जिसके अंदर की तरफ भी अगर कोई सर्किल हो और बाहर की तरफ भी कोई सर्किल हो। ये अपने पास मान लीजिए ये साइड अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को 2-3 प्रॉपर्टीज़ बताई थी। मैंने कहा था कि अपने पास इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है ए बी सी और डी का रूट डायरेक्ट। कैसे आया ये भी मैंने बताया था, आया कहाँ से, कैसे प्रूव करोगे ये पॉइंट भी बताया था। चलो अभी बैठकर जैसे ही मैं बोलूँ कैसे आया वीडियो पॉज करो और करने की कोशिश करो। इस वीडियो को करने में कंप्लीट सही तरीके से करने में आपको जोर भी आएगा, लेकिन एक बार अगर अच्छे से कर लिया तो आपको मज़े आ जाएंगे मेंसुरेशन में। आप लोग सारे क्वेश्चन कैसे भी घुमा कर दे आप लोग खुद ही कर पाओगे। अगला देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो x है, ये मान लो y है, ये मान लो अल्फ़ा है और ये मान लो यहाँ से यहाँ तक ये अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो इसकी रेडियस जो है
आर बराबर मैंने कहा आपके लिए 1/x² प्लस 1/y² या 1/α² प्लस 1/β² बराबर होगा 1/r²। क्यों, कैसे प्रूव करोगे, करने की कोशिश करो। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये दे देगा और इसकी रेडियस हम लोगों से पूछ लेगा। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए चीज़ें आप लोग याद रखना और अभी करने की कोशिश करो कि कहाँ से कैसे प्रूव करोगे, आप लोग करने की कोशिश करो। मैंने काइट के बारे में बताया था, काइट को एक बार आप लोग वापस से रिवाइज कर लीजिए। मैंने पॉलीगन के बारे में भी आप लोगों को पढ़ाया है, बहुभुज के बारे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। पॉलीगन या बहुभुज में अपने पास मैंने बताया कि अंतःकोणों का योग क्या होगा, बाह्य कोणों का योग क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होगा। बताओ अंतःकोणों के योग का फॉर्मूला क्या होता है, बाह्य कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल क्या होगा। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, जहां पर भी आप लोग बैठे हो। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला n × n-3/2 क्या याद है क्या। तो यहाँ पर इस प्रकार से याद है, तो देखिए अपने पास इस प्रकार से किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर अगर डिस्टेंस दी हुई है, ये h1 मान लो, ये h2 मान लो, ये h3 मान लो, ये h4 मान लो, ये h5 मान लो, तो अपने पास h1 प्लस h2 प्लस h3 प्लस h4 प्लस h5 बराबर r की टर्म्स में होता है। क्या होता है वो आप लोग चेक कीजिए यहाँ पर। दूसरा मैंने बताया है आपको, इसमें इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये तो मैंने बताई है। किसी भी रेगुलर पॉलीगन में मैंने कहा है कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर हो तो उसके एक तो बाहर की तरफ आप लोग सर्किल खींच सकते हो और एक आप लोग अंदर की तरफ सर्किल खींच सकते हो, ये मैंने बताया है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको साइड दी हुई है तो एरिया क्या होगा, अगर आपको आर दी हुई है तो एरिया क्या होगा, अगर आपको कैपिटल आर दी हुई है तो एरिया क्या होगा। ये आप लोगों को सारे के सारे मैंने समझाए हैं। आपको मैंने हेक्सागन और ऑक्टागन अलग से भी बताया था, नंबर ऑफ डायगोनल्स तो बताए थे। हेक्सागन में मैंने ऐसा समझाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो हेक्सागन जो है उसमें मैंने बताया था कि ये डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, इस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने ऑक्टागन में भी, हेक्सागन में देखा है डायगोनल दो टाइप के होंगे, एक ऐसा होगा एक ऐसा होगा, उनकी लेंथ हम लोग कैसे निकालते हैं ये भी हम लोगों ने देखा है। अगला ऑक्टागन के बारे में भी मैंने काफ़ी डीप से, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया था। आप लोगों को ध्यान रखना, एक अंदर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं और एक बाहर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं। ऑक्टागन के बारे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। ऑक्टागन जो है यहाँ पर बना एंगल, सेंटर पर बना एंगल 360/n, जितनी साइड्स होती हैं 8 साइड हैं तो 8। अब यहाँ से बना एंगल 360/n। कभी कभार ये दे देगा हम लोगों को कि ये एंगल बताइए कितना होगा, तो क्योंकि बाहर की तरफ हम लोग सर्किल खींच सकते हैं हमेशा और हमेशा, ये उसका सेंटर है, तो ये 360 और 360/n है, तो यहाँ पर बना एंगल इससे आधा होगा। ये 2 बार आ गया तो इसको लिख सकते हैं 360/n। यहाँ पर बना एंगल अपने पास ऐड करोगे तो 720, 720 का आधा 360/n। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। और ये एंगल पूछ ले तो ये हमें अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, देखो। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल अगर पूछ ले तो 180 माइनस 360/n। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में मैं करवाऊंगा, आया हुआ क्वेश्चन है अपने पास, कहाँ पर, मेंस में आया हुआ है, क्वेश्चंस में मैं करवा दूंगा, वो पर्टिकुलर फिर क्वेश्चन होगा। मैंने आपको ऑक्टागन में ये बताया है, ऑक्टागन में मैंने कहा है कि ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे। चलो साइड दी हुई है तो बताओ कैसे निकालोगे। ये डायगोनल यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालोगे आप लोग, जैसे ये डायगोनल निकालना पड़े तो ये कैसे निकालोगे, ये भी मैंने करना सिखाया। अब तुरंत बताओ, साइड अगर ए है तो इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी। एक यहाँ 3 टाइप के डायगोनल होते हैं, एक ये होता है, एक ये, बात बराबर है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों बराबर है, 1 2 3 साइड, 1 2 3 साइड। ये यहाँ से यहाँ तक डायगोनल क्या होगा, उसकी लेंथ कैसे निकालोगे। इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी और इस डायगोनल की लेंथ क्या होगी। 3 टाइप के डायगोनल्स बनते हैं, इनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही हेक्सागन के डायगोनल्स की लेंथ भी कैसे निकालते हैं, ये तरीके मैंने सिखाए थे। और बहुत सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसको आप लोगों ने देख लिया होगा, छोटे छोटे पॉइंट्स, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वो सारे पॉइंट्स। तो आप लोग रिवीजन करो कंप्लीट, इस वीडियो को अच्छे से आप लोग करने की कोशिश करना। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आपने पीछे वाले लेसन अच्छे से अगर देखे हैं तो। पढ़ाने का मेरा तरीका आपको पता है, हमेशा यही होता है, पहले मैं डेमो करवाता हूँ, फिर थ्योरी करवाता हूँ, लास्ट में उसका रिवीजन करवाता हूँ, फिर उसके क्वेश्चंस करवाता हूँ। और आप लोग ज्योमेट्री में आपने देख लिया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। ऐसे ही मेंसुरेशन के मैं क्वेश्चन करवाने के बाद कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। तो सारे के सारे चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा,
वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो और इस वीडियो को 2-3 बार करना। 8-8 घंटे तो लगेंगे, लेकिन 2-3 बार कर लोगे तो आपको सही लगेगा। कल की क्लास में मैं 3D का रिवीजन आप लोगों को करवाने वाला हूँ। 3D का रिवीजन अगर एक बार हम लोग कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा। 2 वीडियो थ्योरी के और बनेंगे, लेकिन उसको हम लोग बाद में बनाएंगे। पहले क्वेश्चंस करेंगे हम लोग और कल मिलते हैं, कल शाम को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक ज़रूर किया करो। थैंक यू।